हरे कृष्ण। संसार में सर्वोच्च स्थान जहाँ पर निवास करना चाहिए, क्या शास्त्र में वर्णन है, इसी ऊपर वीडियो बनाने के लिए चाह रहा हूँ। और पूरा वीडियो देखना, बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत उपादायी बात है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहे, इस ब्रह्मांड में जितना तीर्थ है और जितना धाम है ब्रह्मांड के अंदर में इस है, वहाँ जाकर के वास करने से, वहाँ जाकर वास करने का साथ साथ तीर्थ में दान करना, कल्पवास करना, तपस्या करना, मंत्र जप आदि करना, जो पुण्य कर्म करने से जो फल प्राप्ति होता है, माने ब्रह्मांड में जितना धाम है जाकर वहाँ सभी धाम में जाकर वास करके कल्पवास करना, धाम वहाँ रह करके ये करने से जो फल प्राप्ति होता, वो फल को यदि सर्वत्र इकट्ठा करा जाए, सारी ब्रह्मांड में जितना धाम में जाकर के एक एक कल्प अलग अलग जाकर धाम में जाकर वास करने से जो फल मिलता है, और दान करना, पुण्य करना, तपस्या करना, कि मंत्र जप आदि करना, जो पुण्य इकट्ठा होता है उसे जप करने से जो फल प्राप्ति होता है, वो फल मात्र एक सारी फल को इकट्ठा करा जाए, वो फल को ब्रजभूमि, जो भगवान नित्य धाम वृंदावन ब्रजभूमि, वो वृंदावन की स्पर्श मात्र में, ब्रजभूमि के स्पर्श मात्र में वो फल को प्राप्ति हो जाता है। ब्रह्मांड में जितना जाए घूम घूम कर तपस्या करी व्रत करने जो फल मिलेगा, वृंदावन ब्रजभूमि का स्पर्श मात्र से फल प्राप्ति होता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वास कहाँ करना, कहाँ निवास करना, बोलते राधा कृष्ण की लीला स्थली, उन्हीं की चरण कमल जहाँ पर अंकित है, ब्रजभूमि की रास लीला स्थली, वो इस लीला स्थली सर्वोत्तम जगह है, रहने का जगह है, वास करने का जगह है। भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद संवाद में कह रहे। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्री वृंदावन महिमामृत जो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी गाया है, लिखे हैं, उन्हीं की प्रबोधानंद सरस्वती की बात में कुछ बात को उल्लेख करने के लिए जा रहा हूँ। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के विशेष अनुयायी थे, ब्रज में भजन किए। प्रबोधानंद सरस्वती जो थे, ये हमारे षड़ गोस्वामी में गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी थे। ये भक्ति रत्नाकर में ये वर्णन किया गया, प्रबोधानंद सरस्वती बारे के बारे बताए। उनके चाचा जी थे, 3 भाई थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का पिताजी का 3 भाई, उनको मिलाकर 3 भाई थे। श्री वल्लभ वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद जो थे, और त्रिमल भट्ट, ऐसे ही नाम से तीनों थे। तीनों से एक ये थे प्रबोधन जो है, उन्हीं 3 भाई में एक भाई थे। इनके चाचा लगते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी की। इन्होंने महाप्रभु का अनुयायी बने थे, और उन्हीं के द्वारा श्री वृंदावन महिमामृत शतक वर्णन हुआ है। आप कभी श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें वृंदावन के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्यार बना के रखे। उसमें वो कह रहे सुंदर वृंदावन के बारे में, हरि भक्ति सुरत सिंधु मंथदिव सार मंथम किमापि आश्रय परमोद्धारम सकल आसारम विदायम राधिका आरामम। राधिका हरि भक्ति के सूरत सिंधु मंथन से यह अनिर्वचनीय सार रूप श्री वृंदावन प्रकट हुआ है। समस्त आसार वस्तुओं को त्याग कर परम उदार श्री राधिका उपवन श्री वृंदावन का आश्रय करो, उनके उपदेश है। फिर नेक्स्ट कहते हैं,
मास्तु मम कदापि पापरूपिणो नरक उद्धारम किंतु श्री वृंदावन राधा तन्नागार नाम विस्मृति नेतु। नेक्स्ट कह रहे हैं, मुझ जैसा घोर पापी का भले ही कभी भी नरक से उद्धार नरक से भी उद्धार न हो, किंतु श्री वृंदावन नाम, श्री राधा का नाम तथा श्री राधे का नागर श्री कृष्ण का नाम कभी भी न भूल जाओ। उनके कहना का उन्हें और क्या बता रहे हैं, बोलते अरे शीघ्रम शीघ्रम सुतधन कलत्राद्रि ममता प्रताने कलयम नयम वपु रिदम मृत्युनुगातम समस्त लभ्यम नाम परम इदम लभ्यम सुकृपया भुवि व्यक्त श्री वृंदा विपिनम अभिधावत अतिहटत। इसका अर्थ है, अरे स्त्री पुत्र धनादि में ममता बढ़ाने का यह समय नहीं है। यह शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में भी अति सुदुर्लभ यह श्री वृंदावन अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र श्री वृंदावन दौड़ कर आ जाओ। इनको उपदेश, ये वृंदावन की महिमा आगे भी वर्णन करते थे। मेरे पीड़े भी शरीर मिल जाए मेरा अपने कर्म से फल, किंतु वृंदावन न छूट जाए। ये वृंदावन भगवान का स्वरूप है। भगवान ने अपनी स्वरूप धाम रूप में प्रकट किए, अलग नहीं है। आराध्य भगवान ब्रजेश तन्नय तद्धाम वृंदावनम। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं, इसी प्रकार श्री वृंदावन हर भक्तों की आराध्य है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है। श्री कृष्ण की कृपा की धाम की कृपा, श्री वृंदा देवी की कृपा जिनके पर हो जाता है, ये वृंदावन उनकी वास सुलभ हो जाता है। इसलिए वृंदावन में कुछ भी बन जाए, गुड़म घास बन जाए, ये वृंदावन चाहिए, अलग न हो जाए। ये प्रार्थना उद्धव जी भी कह रहे हैं, मैं गुड़म घास बनी वृंदावन रहो, ब्रजवासियों के चरण रज मेरा सिर पर पड़ते रहे, घास पत्ते पर पड़ते रहेंगे, मिलता मेरे सुलभ होता रहेगा। ब्रह्मा जी भी कह रहे, मैं कीड़े मकड़ शरीर बन के वृंदावन में रहो। ये ब्रज भूमि ठाकुर से अलग नहीं है, और यहाँ वास करना उनकी कृपा से ही मिलता है। हम सभी वृंदावन धाम को प्रार्थना करते हैं, हम सभी को जन्म जन्मांतर इसी वृंदावन धाम में अमर वास मिले, और श्री राधा के नाम, भगवान कृष्ण के नाम जप करने का जुहा में मिलते रहे, ये मनुष्य जीवन सार्थक बन जाएगा। यही वृंदावन के वास की महिमा में बहुत सुंदर सुंदर प्यारा बनाए, संक्षिप्त वर्णन किया। यदि आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।